ये जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है जो स्वर्ग में पाई जाती हैं उसी को हूर भी कहा जाता है। तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। गजब बेइज्जती है। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। बात तो सही है। कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए। एक मिनट, आपको 72 उड़े मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलती भी है कि मिली नहीं मिली है, कैसे कंफर्म भी कैसे होगा? वो तो पहुंच गया ऊपर। आपको कह रहे जाके आ जाइए, देखिए आपने बोले आप जाके आ जाइए एक बार जन्नत। अरे जन्नत से मुलाकात करके आ जाइए। तो भाई उसके लिए तो आपको बेल्ट पहनकर उड़ना जन्नत तो वो तो पड़ेगा हिंदू, क्या बढ़िया था गुरु। किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। नहीं, बिल्कुल आराम है। अच्छा, होली अगर जिस तरीके से खेली जाती है। अच्छा, मंदिरों में इफ्तारी होती है, औरतों को गिरा गिरा करके मर्दों के ऊपर चढ़ी जा रही है। क्या है? आप कैसे बोले मर्दों के ऊपर तलवार चढ़ती है? आप अपनी जबान को लगाम दीजिए, जबान को लगाम दीजिए। अपने घर की होली के बारे में बता रहे होंगे ये। तू समझा? किसी के चेहरे पे तुम क्या बहुत बड़े मुफ्ती हो? अरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे हैं? आप क्या आप मुफ्ती है क्या? नहीं, आप मुफ्ती है। आपको इन हरामियों को भी औकात चल निकल यहाँ से। तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान मर्दों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को हराम देगा साले दरिया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का डिबेट दोस्तों बेहद खास होने वाला है। तो इसमें से दोस्तों हम लोगों को एक तरफ देखने को मिल जाएंगे सुबही खान, वहीं दूसरे दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे शोएब जमाई। तो देखिए दोस्तों किस तरह आज के डिबेट में सुबही खान और शोएब जमाई के बीच काफ़ी तीखी बहस होती है और यहाँ तक कि दोस्तों लास्ट में ऐसा होता है कि दोनों में मार हो जाती है और सुबही खान ने खूब ही ज़ोरदार तरीके से शोएब जमाई का कुटाई कर देती हैं और शोएब जमाई डिबेट छोड़कर ही भागने लगता है। तो आपसे अनुरोध है दोस्तों इस डिबेट में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको पूरा डिबेट समझ में आएगा। और अगर गाइस ये डिबेट आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता पर क्या भेजा जा रहा है, क्योंकि आपने बोला जो बच्ची को जो हिजाब पहनाया है इससे आपत्ति है आपको फिल्म के टीजर में। अब तिलक तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि कोई हिंदू तो 72 उरों के लालच में जा नहीं रहा ना, कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ने के लिए नहीं जा रहा ना। हाँ, तो फिर हिजाब ही लगाया जाएगा, तिलक तो लगाया नहीं जाएगा। बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए 2 मिनट में मैं इसको समझा दूं कि देखिए हमारा मानना है कि जो इस्लाम मजहब में और जो स्क्रिप्चर जो कुरान और हदीस में जो हूरों का वर्णन है, सेलेस्टियल बॉडी, हेवनली बॉडी, वही वर्णन अच्छा है, वर्णन है जी, वर्णन है। चलिए, और वही वर्णन मुझे नहीं पता था, वर्णन है 72 हूरों का वर्णन है। वर्णन है, ठीक है, 72 नहीं लेकिन हूरों का वर्णन है कि हूर अच्छा, जो है 71 का है, 73 का है, 72 का है, वो मुझे नहीं पता, नंबर नहीं, नंबरिंग का कोई मामला नहीं, लेकिन नंबर है नहीं है, पता नहीं है इस्लामिक स्क्रिप्चर में। अब आप सुनेंगे। अरे भाई मैं आप जानकार है ना शोएब भाई। हाँ। तो नंबर नहीं है, है नहीं, आपको पता नहीं है? नहीं, नंबर नहीं है, नंबर नहीं, नंबर का कोई हूरों का जिक्र है। ये 72 काल्पनिक है, 72 का कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं। हदीस में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। अच्छा, हदीस और कुरान में 72 नहीं है, हूरों का जिक्र है, हूरों का जिक्र 72 नहीं है, ठीक, नंबर नहीं है जी, नहीं है। ठीक। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हमारा ये मानना है कि जो सनातन संस्कृति में जो जितने भी वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, महाभारत पुराण में, उसमें कई जगह जो अप्सराओं का जो वर्णन है जो स्वर्ग में पाई जाती हैं उसी को हूर भी कहा जाता है। जो हम जन्नत जिसको कहते हैं, जन्नत की हूरें यानी स्वर्ग की अप्सराएं। अब इसका मैं थोड़ा सा एक बता दूं। इन हेवन देयर इज अ ब्यूटीफुल लेक्स गोल्डन कॉम्प्लेक्शन अप्सराज लिव देयर। महाभारत वन पुराण खंड 168 भाग नंबर खंड 6 से 7। He is received by heaven by 1000 women of beautiful अप्सराज। महाभारत भाग 13 79 27 ये नंबर में। उसी तरह अथर्ववेद में भी, मत्स्य पुराण में भी और प्रसार स्मृति में भी और देवी भगवतम के खंड नंबर 3 15 10 में अप्सराओं का वर्णन जो है वो एक काम करते हैं, सवाल पूछते हैं, हाँ या ना लेंगे। ये जो यहाँ एक काम करते हैं शोएब, हम क्योंकि बहुत आराम से बहस करेंगे बिना लड़े, इसलिए मैं अब आप शांत हो जाएंगे। शोएब एक मिनट, 72 हूरों के ऊपर इस तरह से कोई कटाक्ष करके फिल्म बनाता है। शोएब एक मिनट, आप बोलते रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। एक एक करके सवाल जवाब होगा। आप सवाल से नहीं डरते ना, आप सवाल से नहीं डरते ना। सवाल है मेरा, आप सबकी तरफ से एक सवाल है मेरा। किसी हिंदू को कमर पर बेल्ट लगाकर उड़ाने का लालच अप्सराओं का दिया गया आज तक? सही सवाल। कभी दिया गया? नहीं दिया गया ना? तो फिर ये तुलना ही आपकी हास्यास्पद नहीं, बहुत ही भद्दी और बकवास थी। गजब बेइज्जती है। अमन, शोएब भाई से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि
वो समय चला गया जब आप लोग श्री राम को इतना हल्के में लिया करते थे कि किसी भी चीज पे लेकर बहुत लाइटली उनका उदाहरण दिया करते थे। प्लीज अब वो समय नहीं है कि आप ये काम करें। 72 हूरों के विषय से अगर आप श्री राम को कंपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी असलियत नेशनल मंच पे कहीं ना कहीं दिखा रहे हो, और यहाँ बैठा हुआ एक भी बच्चा या स्टूडियो में मौजूद एक भी व्यक्ति ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। मॉब लिंचिंग की घटना मैं ऑडियो कर दूंगा, मैं माइक उतार दूंगा, गलत है ये नहीं। शोएब अपनी आपकी टर्न में वो एक शब्द नहीं बोली है, आपकी टर्न में एक शब्द नहीं बोली है, ठीक है। और आप पढ़े लिखे आदमी, आप बोलिए, आप सोई काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को तू। ये लोग मुसलमान बच्चे को सिर्फ इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भीड़तंत्र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि उसका दिमाग ना खुले। ये लालच और डर दो चीजें इस्तेमाल करते हैं मुसलमान बच्चे का माइंड कंट्रोल करने के लिए। एक समय के बाद वो अपनी सोचने समझने की क्षमता भी खो देता है, वो अपनी रैशनैलिटी खो देता है। इस तरह की ऑपरेंट कंडीशनिंग ये बचपन से 2 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक एक मुसलमान की करते हैं, तभी वो सुसाइड बॉम्बर बन के फटता है। भाई कोई भी लॉजिकल आदमी आपके कहने पे वो काम नहीं कर सकता। फैक्ट ये भी है कि मिली नहीं मिली है कैसे कंफर्म भी कैसे होगा, वो तो पहुंच गया ऊपर। और वो अब सुनिए ना, अब क्या हुआ, वो तो शोएब भाई उसको गलत भड़काया गया, बहकाया गया गलत। एक मिनट ना, हाँ उसके लिए आप, हाँ वही कहाँ जाएंगे, कोई नहीं जा रहा। तो मैं कह रहा हूँ कि मिली नहीं मिली, आपको कह रहे जाके आ जाइए, देखिए आप बोल रहे हैं आप जाके आ जाइए एक बार जन्नत। अरे जन्नत से मुलाकात करके आ जाइए। तो भाई उसके लिए तो आपको बेल्ट पहनकर उड़ना पड़ेगा ना। क्या बढ़िया था गुरु। हराम हलाल की लिस्ट तो रैशनल हो। हलाल इनका किसी निर्जीव किसी बेजुबान जानवर पे छुरी चला दो तो वो हलाल है, किसी हिंदू को मुसलमान बना दो तो 7 पीढ़ियां जन्नत में जाएंगी, वो हलाल है। लेकिन होली के रंग खेल लो तो वो हराम है। बिल्कुल है, किसी हिंदू के साथ मैं बिल्कुल इनका साथ देती अगर इनकी हलाल की लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे। एक मिनट आप बंद करिए, आप, मैं माइक लेकर आपके पास आ रहा हूँ, इस माइक में ऑडियो दे दीजिए। शोएब आप बीच में नहीं बोलेंगे, बोलिए आप, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ अमन में खड़े होके बोल, हाँ बोलिए बोलिए। एक मिनट शोएब एक मिनट, फिर वो आपके बीच, मैं आपको बीच में नहीं बोलने दूंगा, फिर शोएब मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। अरे मैं कुरान पे बोली नहीं रही आपसे, बस हो गया, बस आप एक शब्द नहीं बोलेंगे आप। अमन मैं हराम हलाल की और इनकी जन्नत दोजक के कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल खड़ी होती अगर वो लिस्ट ऐसी होती कि किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना हलाल है, किसी बेजुबान जानवर को बचा लेना हलाल है, पेड़ लगाना हलाल है, नदियां बचाना हलाल है। ये तो आपकी लिस्ट होती नहीं है, आपकी लिस्ट ही लॉजिकल होती है। मुसलमान बच्चे को डराने वाली सारी चीजें होती हैं। रंगों से खेलना हराम कैसे हो सकता है जी? नाचना हराम कैसे हो सकता है? गाना हराम कैसे हो सकता है? ड्राइंग पेंटिंग करना हराम कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप मुझे। एक मिनट, मेकअप वेकअप करना हराम होता है? लिपस्टिक लगाना हराम है। ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं, ये अभी मेकअप करा के आए हैं मेरे साथ, ये साथ में बैठे हैं। मैंने कब मेकअप कराया? अभी मैं मेकअप रूम में था, शोएब भाई बोले मेरा टचअप कर दीजिए, अब वो तो हराम हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आपने बोला रंग लगाना हराम, आपने बोला रंग लगाना हराम। मैं दीन की बात कर रहा हूँ, रंग लगाना और हाँ होली खेलना हराम है कि आप नहीं, बिल्कुल आराम है। अच्छा होली खेलना जिस तरीके से खेली जाती है। अच्छा मंदिरों में इफ्तारी होती है, औरतों को गिरा गिरा करके मर्दों के ऊपर चढ़ी जा रही हूँ, सब क्या है ये? ये कौन करता है? होली खेली जाती है, ये किस तरह की बदतमीजी की बात कर रहे हैं? आप कैसे बोले मर्दों के ऊपर कौन औरत चढ़ती है? आप अपनी जबान को लगाम दीजिए, जबान को लगाम दीजिए। पार्सल वाली बात है, आपसे सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। मुमताज जाहिल आदमी, ये किस तरह की महिलाओं के लिए बातें कर रहे हैं? इस तरह के आदमी अपने घर की होली के बारे में बता रहे होंगे ये। तू समझा? हाँ आपने अभी हिंदू धर्म पे टिप्पणी की, होली ऐसे मनाई जाती है, ऐसे मनाई जाती है। रामचरितमानस जो सबसे पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म में, उसके 5वें कांड सुंदरकांड में साफ साफ लिखा हुआ है, हमें कोई किसी को क्या किसी का कुछ गलत करके नहीं जन्नत या भगवान मिलते हैं। हमें भगवान मिलते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कोई कपट छल छिद्र नहीं चाहिए, बस आप साफ मन करके आए। और जो मैम ने बात कही उसमें सूरा 9 और आयत 5 के बारे में आप बता दीजिए। चलिए आप नहीं, पहले शोएब बोलेंगे। नहीं, पहली बात तो जन्नत और जहन्नम का जो जिक्र है और जन्नत की जो नेमतें हैं उसका जिक्र कुरान में है। और दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान, चाहे शिया हो या सुन्नी हो, चाहे अंबर जैदी हो, तमाम हो। और मैं तो सुबोई जी की माता जी से भी मिला हूँ, बहनों से भी मिला हूँ जो माशाल्लाह हिजाब भी पहनती हैं, बुर्का भी लगाती हैं, वो सब करती हैं। उनका भी सबका यकीन है कि जो अल्लाह ने कुरान में लिखा वो हक और सच है। अगर हमने इससे इनकार किया तो हम मुनकिर हो जाएंगे, तो हम नहीं इनकार करते। लेकिन
कुरान और हदीस में कहीं नहीं लिखा है कि आप किसी बेगुनाह का कत्ल कर देंगे, कहीं बम फट जाएंगे, कहीं जाके ये कर देंगे तो जन्नत मिलेगी या और मिलेगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा। जो आप कह रहे हैं ना, हम सब शायद वही कह रहे हैं। तालियां शोएब जी के लिए, क्योंकि एक मिनट, और फिर मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि ये सब, एक मिनट बोलने दीजिए, मूवी में भी यही दिखाया जा रहा है कि कुछ नहीं होती, कहीं आप आतंकवादी बन जाए, फटफट जाए, एक मिनट, आपको 72 रूरें मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलती। जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख मिलेगी या जन्नत? धर्मांतरण कराने वाले, जबरन धर्मांतरण का तो कोई जिक्र नहीं है। नहीं, जिक्र नहीं है, आप बोलिए ना, जबरन धर्मांतरण कराने वाले को दोजख या जन्नत? जबरन धर्मांतर कराना ही हराम है। अरे बीच में आने की जरूरत नहीं। अमन प्लीज, अरे भाग क्यों गए? भाग रहे आप, क्या बदतमीजी कर रहे हैं? नहीं, आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप अपनी सीट पे बैठिए। आप मुफ्ती हैं क्या? नहीं, आप मुफ्ती हैं, आपको जूरिस्प्रूडेंस का पता है, नियोग का पता है। नहीं, इस्लाम का इन हरामियों को मैं औकात दिखाऊंगा। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, तू निकल। तेरी औकात कैसे हो गई है? मुसलमान औरतों को साला क्रॉस की तरह इस्तेमाल करते हो। मेरे बेटे को तू हराम देगा, साले करियर हरामी, तुझे इतना मारूंगी ना, कुत्ता साला, निकल यहाँ से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को फटाफट लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।